शाह सलामत की जो है वो अपना अंदाज़ है, वो टांग पे टांग रख के बैठे हैं। वो प्लास्टर जो है वो कभी तस्वीरों में उतर जाता है, कभी वो प्लास्टर चढ़ जाता है। और मेरा सवाल ये है कि जो हड्डी टूटी हुई है, बकौल फवाद चौधरी के फोरेंसिक बाय द वे ये नहीं कहती, जो इमरान खान की मेडिकल रिपोर्टें अव्वल तो वो शौकत खानम बनाती है सिर्फ मेडिकल, और अपने टेस्ट वो कहीं बाहर से नहीं कराते। इसके क्या वजूहात हैं ये आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है, चूंकि बाहर कहीं कराएंगे तो सच सामने आ जाएगा। शेख रशीद भी आपको याद है ना, वो भी टेस्ट करा रहे थे, कहते मैंने नहीं कराना। तो ये उनकी जो फोरेंसिक रिपोर्ट है या उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उसके ऊपर उन्होंने और ख़ुद बताया, डॉक्टर फैसल ने भी बताया, फवाद चौधरी और बाकियों ने भी बताया कि ऐसे गुजर गई है। बस जो है वो हड्डी भी बच गई और वो वेन भी एक बच गई जो हार्ट को अटैच करती है। और आज जो है जब अदालतें बुला रही हैं तो अब बहाना ये है कि जी फ्रैक्चर है। अब मुझे कोई ये बता दे, पहले तो डॉक्टर भी पूछ रहे हैं, मैंने बहुत सारे डॉक्टर से बात भी की, उन्होंने कहा कि जी ऐसा कोई जख्म उनका है ही नहीं जिस पे प्लास्टर चढ़ाया जा सके। उनके जख्मों की वीडियो उन्होंने खुद पब्लिक डिमांड के ऊपर जारी की थी। उन जख्मों की वीडियो के जो आपने देखी है वो तो प्लास्टर वाले जख्म ही नहीं है, और अगर उनको प्लास्टर लगाया जाए तो वो तो गल जाएंगे और वो जख्म खराब हो जाएंगे। सो वो प्लास्टर तस्वीरों के लिए कन्वीनियंटली कभी चढ़ा लिया जाता है, कभी उतार लिया जाता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इमरान खान साहब जो है, हमें बताया जाता है एक तरफ वो रूबे सेहत है, अल्लाह उनको सेहत दे, और वो रूबे सेहत है, वो जॉगिंग भी कर रहे हैं, वो ट्रेडमिल भी कर रहे हैं, वो घंटों का कौम से खिताब भी फरमाते हैं, वो 4-4 घंटे जो है वो मीटिंग्स भी करते हैं। लेकिन वो 4 किलोमीटर दूर लाहौर हाईकोर्ट में पेश नहीं हो सकते, या इस्लामाबाद हाईकोर्ट्स में जहां उनको बुलाया जाता है वहां वो पेश नहीं हो सकते। और वो ड्रामेबाजी है सिर्फ इसलिए कि अदालतों से जो मामला चल रहे हैं वो स्टे कायम रहे। इमरान खान ना टेरियन वाइट का जवाब दे, इमरान खान ना मनी लॉन्ड्रिंग का जवाब दे, इमरान खान ना फॉरेन फंडिंग का जवाब दे, इमरान खान ना साइफर की जो साजिश थी उसका जवाब दे, और इमरान खान जो है वो किसी बात के ऊपर उसको पूछा ना जाए, वो घर में जो है वो दंदनाए पाकिस्तान का आइन। और मैं समझती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान का आइन वो है जो इमरान खान कह दे, आप मान लें वो आइन है। जो डेफिनेशन इमरान खान कर दे बस इस मुल्क का आइन वो है। इस मुल्क में कानून वो है जो इमरान खान के मुंह से निकलेगा, उसको कानून कहेंगे आप। अदरवाइज इमरान खान को जो सूट नहीं करता वो आइन और कानून इस मुल्क में नहीं है। और मुझे ये कहने दीजिए, मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के तमाम इदारे, पाकिस्तान का पूरा निज़ाम इस वक्त इमरान खान के खौफ में मुब्तला है। उसके खौफ की, जो उसकी गाली की खौफ है, जो उसका धमकी का खौफ है, जो उसका बदतमीजी का ट्रोलिंग का खौफ है, उस खौफ का शिकार है तमाम इदारे। इस्टेब्लिशमेंट अपने तौर पर मैं समझती हूँ कि उसके खौफ का शिकार है, वरना इतना इमरान खान को सुपरमैन नहीं है कि वो तज़हीक कर रहा है, वो बैठ कर इल्ज़ामात लगा रहा है। और वो आपने लेटर भी देखा, जनरल बाजवा की तहकीकात करानी है इमरान खान ने, तो भाई जनरल बाजवा के साथ काउंटर पार्ट तो तुम भी थे ना, तुम्हारी तहकीकात क्यों ना हो? और फिर तुम बेनिफिशियरी थे उस सारे मामलात की, उस पनामा स्टोरी के। इस मुल्क में दो निज़ाम है, एक निज़ाम है जो नवाज शरीफ के लिए इस्तेमाल हुआ, जिसके अंदर मॉनिटरिंग जज लगे, जिसके अंदर व्हाट्सएप पे जो है हीरे चुन के जीआईटी बनाई गई, जिसके अंदर डे टू डे हेयरिंग हुई, जिसके अंदर जो है वो सरीना के लिफाफे के अंदर फैसला आया, और वो फैसला आने के बाद नवाज शरीफ को राह से हटा दिया गया ताकि प्रोजेक्ट इमरान खान जो है उसको कंप्लीट किया जाए। और दूसरी तरफ इमरान खान है जो इस वक्त मैं समझती हूँ कि शायद पूरे निज़ाम का दमाद है, और वो उसको दमादों वाली जो है वो कोई मिली हुई है फेवर। वो दमाद साहब टांग पे टांग रख के बैठे हैं और उनको पूछने वाला, उनको देखने वाला, उनको करने वाला कोई नहीं है। और अब ज़रूरत इस समर की है, जो आप सारे पीटीआई वालों की बात से सुने, अब ज़रूरत यह है कि इंसाफ की होम डिलीवरी शुरू कर दी जाए। इमरान खान साहब जो है उनका इंसाफ जो है उनको होम डिलीवर किया जाए, और वो जो है वो सिर्फ बैठ के गाली देंगे, वो सिर्फ धमकियां देंगे, और वो अपनी मर्जी की जो है वो चीज़ें वो करने की कोशिश करेंगे। कल जो 3 ऑडियोज़ आई हैं वो ऑडियोज़ बहुत ख़तरनाक हैं इस हवाले से कि हमारे जो अदालती निज़ाम है, जिसके ऊपर पहले ही आम आदमी बहुत मसाइल का शिकार है, जिसमें आम आदमी को रिलीफ मिलना, आम आदमी के मसाइल हल होना, ये बहुत ऐसे है जैसे दूर की कौड़ी है जो लेके आनी है। लेकिन सवाल ये है कि इस पूरे निज़ाम के ऊपर जो बातें कही जाती हैं, जो शौकत सदीकी साहब ने कहा, अगर उस वक़्त उसकी तहकीकात करा ली जाती बजाय शौकत सदीकी को सज़ा देने के, तो शायद आज मामलात यहाँ ना होते। और जो तीनों ऑडियोज़ आई हैं
उसका मरकज़ी किरदार है परवेज़ इलाही। और ये वो परवेज़ इलाही है जिसको एक जो है हम उसको अदालती वज़ीर आला कहते हैं, और उसको अदालती वज़ीर आला बनाया गया। उसके लिए एक नई डेफिनेशन जो है वो की गई, और अफसोस की बात यह है कि हमारा वो रिव्यू आज तक सुप्रीम कोर्ट के किसी दराज में पड़ा है, जिसके अंदर हमने वो रिव्यू डाला था कि बराए मेहरबानी इस फैसले को रिव्यू करें कि असद उमर का ख़त जो है वो क्यों इतना मोतबर है और चौधरी शुजात का ख़त उतना मोतबर क्यों नहीं है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि परवेज़ इलाही की जान एक तोते में है, और उस तोते का नाम है मोहम्मद खान भट्टी। और सुना यह है कि मोहम्मद खान भट्टी जो है उसके पास, सुना क्या यकीन है, हमें तो पता ही है मोहम्मद खान भट्टी से ज़्यादा परवेज़ इलाही और मोनस इलाही के मामलात कौन जानता है। और वो कोई जो है वो कोई शायद इंकशाफात भी कर रहे हैं या करना चाहते हैं। सो परवेज़ इलाही साहब की जान फंसी हुई है, और उस चक्कर में वो बेंच बनवाने की बातें कर रहे हैं। वो जो है जो एक तीसरी वीडियो है जो मुबैना तौर पर किसी एक मोअज़्ज़ज़ शख्सियत के साथ है, मैं उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करना चाहती, चूँकि हमें अदलिया का एहतराम जो है वो मलहूज़े ख़ातिर रखना चाहिए, वो हम पे फ़र्ज़ है। लेकिन क्या इस बात को सिर्फ यकसर नज़रअंदाज किया जा सकता है? जिसका जवाब है नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी है कि इस तरह की ऑडियोज़ के साथ जो सवालिया निशानात उठे हैं, उस ऑडियोज़ के अंदर क्या बातें हो रही हैं, परवेज़ इलाही साहब क्या कोशिशें कर रहे थे, ये तमाम देखी जानी बहुत ज़रूरी हैं। और जो एक मुबैना तौर पर जो एक ऑडियो के अंदर जो है मोहम्मद खान भट्टी के कहीं होने का इंकशाफ हो रहा है, वो बहुत बड़ी तकलीफ़ दह बात है। जो उस ऑडियो में उसका फोरेंसिक होना, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनको कल आपने देखा कि वज़ीर दाखिला ने भी इसके ऊपर बात की, और उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ हक़ाइक़ हैं जो वो चीफ साहब के साथ जो है रखेंगे, और यकीनन उनको यही करना चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी इस जो सवालात उठे हैं इन ऑडियोज़ के ज़रिए, इसको घर बैठ के कह दीजिए। जैसे आपको याद है साकिब निसार की एक ऑडियो आई थी, उसके ऊपर जो है वो जब उसमें कहा गया कि मरियम को भी सज़ा देनी है और उसको भी नहीं छोड़ना, उसको अब बस ऐसे ही नहीं जी नहीं वो फेक है। किसी ने उसका फोरेंसिक कराया था, किसी ने बताया था कि ये फेक है कि नहीं, घर बैठ के उसको फेक डिक्लेयर कर दिया। अब आबिद ज़ुबैरी साहब घर बैठ के कह दें कि नहीं वो एक वकील की और जो है वो एक क्लाइंट से बात हो रही, पहले तो मुकर गए थे, उसके बाद जब परवेज़ इलाही ने मान लिया कि ये बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि वकील की एक अपने उससे वकील की और उसकी बातें ऐसे नहीं होती, हम भी वकील हैं, हमें भी मालूम है कि जब जो वकील जिन्होंने कानून के तहत चलना होता है वो ये बातें नहीं करते, और जिन्होंने और तरीक़ों से चलना होता है वो ऐसी बातें करते हैं। सो इस तमाम ऑडियोज़ का फोरेंसिक होना, इसके ऊपर चीफ साहब का सुओ मोटो लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको इस तरह से यकसर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और दूसरी एक अजीब बात यह है कि दुनिया जहान के लोग जो है बड़े बड़े एक्सीडेंटों के बाद लोग उठ के बैठ गए हैं, मुतबरक और मुबारक प्लस्तर जो है एक वो नहीं उतर रहा है, एक कश्मीर आज़ाद नहीं हो रहा। दो चीज़ें हैं जो है वो जिनका मसला ही हल नहीं हो रहा। और ये इनका तरीका भी है, जो पार्टी के ख़िलाफ़ लोग खड़े हो जाएंगे उनकी बुली करो। वो बेचारा कासिम अली शाह एक साफ़ी है, उसने भी भुगता इनको, तो ये बुली करते हैं, ये डराते हैं लोगों को और तमाम इदारों को ब्लैकमेल करते हैं। और वो लेकिन एक इनको जो है वो आगे लगाया हुआ है राना सनाउल्लाह ने, वो देखते हैं पुलिस की गाड़ी, भाग पड़ते हैं, आ जाएं ज़मान पारक, इमरान खान को अरेस्ट करने लगे हैं। तो भाई क्या हो गया, इमरान खान को अरेस्ट करने लगे हैं, इमरान खान ने तो खुद भी जेल भरनी है, तो अरेस्ट करने लगेंगे किसी केस के अंदर उनको अरेस्ट। तो क्या इस मुल्क में पहले कोई अरेस्ट नहीं हुआ? हाँ, इमरान खान साहब बड़ी पार्टी के लीडर हैं, वो अरेस्ट नहीं हो सकते। इमरान खान साहब को धक्के पड़ेंगे, वो अदालत में नहीं आ सकते। इमरान खान साहब वर्जिश करते हैं इसलिए वो फिट हैं, बट वो 70 साल के हैं, इसलिए जो है वो अदालतों के सामने सरेंडर नहीं कर सकते। क्या ये सब कुछ इस मुल्क के बाकी सियासतदानों के साथ नहीं हुआ हुआ? और मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स बताए हैं। क्या नवाज शरीफ साहब 70 प्लस नहीं थे? क्या नवाज शरीफ साहब को, मरीम नवाज को, शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज को खुद धक्के नहीं पड़ते रहे? क्या ये सब लोग अदालतों में डे टू डे हेयरिंग्स के लिए पेश नहीं होते रहे? लेकिन इमरान खान के लिए जो है ये कंसेशंस हैं, और वो जो है वो 15 लाख लोग जो है वो ट्विटर पे इकट्ठे हो जाते हैं इमरान खान के लिए। और वो कल मैंने देखा एक खातून रो रही थी, वो जिनकी रेड लाइन है ना इमरान खान, अच्छा वो रेड लाइन भी क्या कहती है, वो कहती है हमें रेड कपड़े पहन के आना चाहिए था क्योंकि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। तो वो उनके लिए एहतजाज भी जो है वो याद, वो कसम से ऐसा लगता है इमरान वो जो बनी उसके जमान पार्क के बाद कि या तो इमरानी सर्कस चल रही है, या वहाँ पर उर्स हो रहा है इमरान खान का, या कोई मीना बाजार लगा हुआ है, या बंदर का तमाशा लगा हुआ है, और वो बैठे हैं मतलब जो है वो सजा के। तो बेटा जिस दिन आपको इमरान खान को पकड़ने के लिए आए ना,
उस दिन आपके जो ये सारी हीरोगरी है ये 1 मिनट में उतर जाएगी। वो अलग बात है कि अभी अभी आप आपको तरा रहे हैं। अभी हमने आपको पकड़ने का जिस दिन राना सनाउल्लाह ने फैसला कर लिया उस दिन आपको पता चल जाएगा। और ये इसीलिए अदालतों में पेश नहीं हो रहा क्योंकि इसको अगर एक अदालत में पेश हुआ फिर इसको हर अदालत में पेश होना होगा। और चूँकि टेरियन का जवाब नहीं है, चूँकि मनी लॉन्ड्रिंग का जवाब नहीं है, फॉरेन फंडिंग का जवाब नहीं है, इसके पास साइफर जो इसने साजिश तैयार की पाकिस्तान के खिलाफ उसका जवाब नहीं है, तो जवाब से भागने के लिए वो याद है ना इनका बड़ा मशहूर ज़माना जुमला हुआ करता था कि जो है वो सबूत जो है वो लाओ, भागते क्यों हो। मैं पूछ रही हूँ भागते क्यों हो। और अब जो है आप इतने सादक और अमीन हैं तो आपकी सदाकत और अमानत पहली दफ़ा तो टेस्ट होनी है अब इस मुल्क के अंदर। पहले जब टेस्ट हुई थी तब आप लाडले थे, अब जब सदाकत और अमानत टेस्ट होगी तो आप लाडले नहीं हैं। और पहली दफ़ा इमरान खान और पीटीआई को अपने जोरे बाजू के ऊपर सियासत करनी पड़ेगी जिसकी उनको आदत नहीं है, इसीलिए रोने भी निकल जाते हैं। इनको एक को ले जाओ 2 दिन के अंदर रोने लग जाते हैं और चीखें भी निकलती हैं। अच्छा मैडम, ये बता दें कि इस वक्त हुकूमत बेचैन है इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए, तो अगर ये ऑपरेशन किया गया तो सानिया माल्टोन जैसा कोई वाकया रूनुमा हो सकता है कि कैरेक्टर सारे वही हैं, राना सनाउल्लाह उस वक्त थे और अब भी वही है? देखिए पहले तो लोधी साहब हम बिल्कुल बेचैन नहीं हैं, लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब को खुली छूट दे दी जाए। वो कानून से मावरा नहीं है, ना वो कानून से ऊपर है। अगर उनको एक केस के अंदर जो है वो उनकी गिरफ्तारी बनती है तो कानून के सामने सारे गिरफ्तार। इस मुल्क में क्या वज़ीर आज़म फांसी नहीं चढ़े? क्या इस मुल्क में वज़ीर आज़म कैद नहीं हुए? क्या इस मुल्क में वज़ीर आज़म जिला वतन नहीं हुए? तो ये सब कुछ हो गया तो स्पेशल ट्रीटमेंट तो इमरान खान के लिए होगा नहीं। दूसरा, मॉडल टाउन भी हमारे खिलाफ लोधी साहब एक साजिश थी। अभी भी अगर आप तक उसके हकायक नहीं पहुंचे, जब ऊपर से गोलियां सिर में कैसे लगी मकतूलीन के, ये आज भी सवाल मौजूद है। और आज भी इसके ऊपर जो है ये 4 साल हुकूमत में रहे, मॉडल टाउन का फैसला कर देते ना। अगर राना सनाउल्लाह इन्वॉल्व होता उसके अंदर तो इनको फिर उसके ऊपर हीरोइन ना डालनी पड़ती, फिर ये मॉडल टाउन के अंदर उसको बुक कर देते। सो इनका प्रोग्राम ज़रूर है, इनका कोई प्रोग्राम मुझे लगता है, इनकी कोई साजिश ज़रूर होगी। लेकिन जो है वो राना सनाउल्लाह पुराना राना सनाउल्लाह नहीं है, उसने भी सीख लिया है कि ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਲੇ ਤੇ ਦਹਿਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਟਣਾ है, ਉਹਨੂੰ आंदा है। अच्छा, उसमें ये बताइएगा कि कल शेख रशीद जो है वो रिहा हुए, उन्होंने रिहा होते ही पहला ये जुमला बोला है कि जो मैंने कहा था कि नूर से शीख निकली है वो पूरी हो गई है। मरियम दावे कर रही है कि मेरी हुकूमत नहीं है, हमारी हुकूमत नहीं है। बड़ी मेहरबानी आपने ये सवाल किया। एक तो अफसोस की बात यह है कि शायद इसमें हमारी भी कोताही होगी, मैं अपने आप को भी इसमें शामिल करती हूँ कि जो एक बात होती है ना सुनी सुनाई बात, मैंने उसको बताई, उसने उसको बताई, उसने उसको बताई, तो वो पहुँचते पहुँचते वो बात कुछ की कुछ बन जाती है। मरियम साहिबा जो मीटिंग्स कर रही हैं वो तंजीमी हवाले से हैं। उनके पास एक तो हुकूमती ओहदा यकीनन नहीं है, वो इस वक्त तंजीम रीऑर्गेनाइज़ कर रही हैं। और उसके अंदर कुछ तरक्याती मंसूबों के बारे में एक मीटिंग में बात हुई और कहा कि लोगों को ये ज़रूरत है, वो ज़रूरत है। उस पर उनके बड़े कैटेगोरिक जुमले जो अब मैंने आपको फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, और इसके ऊपर बहुत प्रोपेगेंडा किया गया। उन्होंने कहा कि ये तमाम मंसूबे, ये तमाम बातें शहबाज शरीफ साहब के नॉलेज में लाने वाली हैं और ये हुकूमती बातें उनके नॉलेज में लाएंगे। लेकिन मैं यहाँ चूँकि तंजीम का काम करने के लिए बैठी हूँ, सो बराए मेहरबानी आप मुझे पार्टी की बेहतरी की सजेशंस दें। हुकूमती काम हुकूमत कर रही है, मैं पार्टी का काम कर रही हूँ। अब इसके अंदर मुझे बताइए जो खबर बनी क्या वो जस्टिफाइड थी? लेकिन खबरें बन जाती हैं, दफ्तर में बैठ के बन जाती हैं। अच्छा उस्मा साहिबा, ये फरमाइए, माजी में पीटीआई की हुकूमत ने एक मुअज़्ज़ज़ जज के खिलाफ रेफरेंस भेजा था। अब परवेज़ इलाही और एक जज साहब की ऑडियो टेप मौजूद है, वफाक में आपकी हुकूमत है, क्या नून लीग की हुकूमत रेफरेंस दायर करेगी? जी, मैं इस बारे में अभी कोई बात नहीं कर सकती। जो भी इन्फॉर्मेशन हैं, जो चीज़ें हैं वो राना सनाउल्लाह साहब ने कही हैं, वो चूँकि जजेस कमेटी की जो है वो मेंबर भी हैं, तो वो बेहतर तरीके से इसको चीफ साहब के साथ डिस्कस करेंगे। कानून के बालादस्ती की आप बात कर रही हैं कि इमरान खान को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि वो जेल से जो है कस्टडी में थे तो बाहर गए थे, तो वो सीधा फिर जेल ही आएंगे, या क्योंकि मुस्लिम लीग नून की कोशिश है कि कोई बेल हो जाए, कुछ स्टे ऑर्डर आ जाए, किस तरह का हो जाए, देखिए, तो इसका मतलब वो जेल ही जाएंगे? हम तमाम कानूनी ऑप्शंस जो है वो बिल्कुल यूज़ करेंगे। अगर इमरान खान को 4 महीने की ये बुरी ज़मानतें मिल सकती हैं, घर बैठ के उनको हर तफ्तीश के ऊपर स्टे ऑर्डर मिल सकता है, तो वो तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है जिसने इस मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है। इमरान खान ने लंगर खाने, पनाह गाहें, भांग की फैक्ट्रियाँ ये लगाई हैं, लेकिन वो नवाज शरीफ हैं जिन्होंने इस मुल्क को नाकाबिल तकसीर बनाया, जिन्होंने इस मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, इस मुल्क से अंधेरे के जो है वो साए ख़त्म किए। बहुत कुछ है उन्होंने इस मुल्क को दिया। सो इस मुल्क को, और फिर जब उनके खिलाफ साजिश के किरदार खुद आकर एतराफ़ कर रहे हैं, अरशद मलिक एतराफ़ करके कब्र में चला गया,
लेकिन वो फैसला आज भी मौजूद है। जब बाजवा साहब कह रहे हैं कि इमरान खान कराता था, इमरान खान कह रहा है बाजवा साहब जो है वो उन्होंने नवाज शरीफ को हटाया, तो जब ये सामने सारी चीज़ें हैं तो नवाज शरीफ को इंसाफ क्यों ना मिले। और लेकिन हम अपने कानूनी ऑप्शंस जो हैं वो करेंगे। होम डिलीवरी जो है इंसाफ की वो सिर्फ इमरान खान के लिए होती है, इस मुल्क में और किसी के लिए नहीं होती। कि एक तरफ आप कह रही हैं कि अब इमरान खान लाडला नहीं है, दूसरी तरफ जावेद लतीफ कहते हैं अभी भी सूरतकारी हो रही है, इमरान खान लाडले हैं, क्या नून लीग दो बयानियां लेके चल रही है? और दूसरा ये बता दीजिएगा कि 22 रुपए लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ गई और उसके बाद 170 अरब का वो मिनी बजट भी आ गया, तो नून लीग क्यों खामोश है? आवाम के मसाइल अब नून लीग को नजर नहीं आ रहे। माजी में जब 2 रुपए 3 रुपए बढ़ती थी कीमत पेट्रोल की, तब तो एक तूफान आ जाता था कि बस लुट गए मर जी, गए। मैं समझ गई। आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो बात यह है कि इमरान खान की सहूलतकारी पहले एज अ प्रोजेक्ट हो रही थी। इदारे फुल फ्लेज यक ज़बान होकर इमरान खान की सहूलतकारी कर रहे थे। अब जो जावेद लतीफ़ साहब ने कहा, ज़ाहिर है इसकी एक्सप्लेनेशन तो वो देंगे, लेकिन जो मैं समझती हूँ वो ये है कि इदारों के अंदर अभी शायद मुतासरीन इमरान खान मौजूद हैं, जो अभी भी इमरान खान की मोहब्बत में जो है वो गोडे गोडे जो है वो मौजूद है, और उनको इमरान खान अभी भी बहुत हैंडसम लगते हैं, या वो उनको लगता है कि इमरान खान इस मुल्क के लिए उनका जो एक फ़ैन क्लब है, ख़ास तौर पे जो ख़वातीन और बच्चे हैं मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ के, वो ज़्यादा मुतासरीन इमरान खान है और वही शायद घर वालों को टिकने नहीं देते। सो वो स्टारडम है, वो स्टारडम के शिकार कुछ लोग ज़रूर हो सकते हैं। इदारे जो हैं वो कतई तौर पर उनका जो है वो ऐसा कोई वो नहीं है। दूसरी बात जो आपने उसके हवाले से की, देखिए 22 रुपये पेट्रोल या 170 रुपये जो 170 अरब के जो टैक्सेस हैं, उसके ऊपर सबसे पहले हम बहुत तकलीफ़ में भी हैं, शर्मिंदा भी हैं और माजरत भी चाहते हैं पाकिस्तान की आवाम से। हमने तो ये कर लिया, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि क्या IMF का मुआहदा शहबाज शरीफ की हुकूमत ने साइन किया था? क्या ये शौकत तरीन हमें नहीं बता रहे थे? मेरे पास वो हैं भी उनके पहले वाले जो स्टेटमेंट्स हैं। शौकत तरीन के स्टेटमेंट है 300 रुपये से ऊपर पेट्रोल जाना चाहिए। गौहर वो जो उमर अयूब साहब हैं वो कहते हैं पेट्रोल की कीमत 300 रुपये प्लस होनी चाहिए। तो ये सब ये साइन करके आए थे, और इन्होंने फिर जुल्म ये किया, साइन भी किया, फिर धोखा भी दिया, और इमरान खान का जो अपनी हुकूमत जाने से पहले जो 10-10 रुपये पेट्रोल की कीमत उसने कम की, आज पाकिस्तान की आवाम को 150 रुपया, उसको जो है वो 150 गुना उसको मल्टीप्लाई करके आज वो भुगतना पड़ा है। सो हमसे तो आप बिल्कुल जवाब मांगे, लेकिन हमारे किए हुए गुनाहों का अगर हम ये IMF का प्रोजेक्ट ना लेते, आप लोग ये भी तनकीद करते हैं कि जी सागदार साहब ने बड़ी देर कर दी, एक तरफ ये भी तनकीद होती है। गवर्नमेंट ने तमाम ऑप्शंस यूटिलाइज़ किए कि किसी तरह IMF के चुंगल से हम बच सकें, लेकिन IMF के चुंगल में जाने के अलावा ऑप्शन नहीं था। जो बाकी चीज़ें, बाकी हम जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ मुख्तलिफ, जो और हमारे साथ गवर्नमेंट के साथ जो वादे हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के, उनकी भी पहली शर्त यह है कि आप पहले IMF के साथ जो है वो अपने उसको आगे लेके चलें। सो इसलिए ये एक जहर का प्याला आप हम सब पी रहे हैं, लेकिन ये जहर का प्याला इमरान खान के नाम है। ये उसने जहर का प्याला ज़बरदस्ती हमारे हाथ पैर बांध के हमारे मुंह को लगवाया है, जो हमें पीना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ मुझे उम्मीद है, जो इमरान खान ने तो ड्रामा किया, झूठ बोला कि वो रशिया के साथ तेल का मुआहदा करके आ रहा है, उनके सफ़ीर बता चुकी है, उनकी गवर्नमेंट बता चुकी है, ऐसा कोई मुआहदा इमरान खान ने कोई बात ही नहीं की थी। लेकिन हम वो मुआहदे के करीब पहुँचे हैं। हमारी जो है वो पूरी कोशिश है, इंशाल्लाह मार्च अप्रैल में जैसे ही रशियन तेल जो है वो पाकिस्तान में आएगा, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द तेल की कीमतें जो है वो कम होंगी। ये हमने नहीं सोचा, बात दुरुस्त है आपकी। देखिए पाकिस्तान की वो नहीं, कुछ साबिक वज़रा जिनकी आप बात करें उनको तो कुछ ज़ाती मसाइल हैं, और वो पर्सनैलिटी क्लैश है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, उस चक्कर में आप पार्टी रगड़ दे, मैं उसके वैसे भी हक में नहीं हूँ। सो वो उनके ज़ाती मसाइल हैं, उसको पार्टी का मसला ना कहे। दूसरी बात यह है कि यकीनन हम अपनी पार्टी की तैयारी कर रहे हैं, और एक पॉलिटिकल पार्टी को हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार होना चाहिए, हम तैयार हैं। लेकिन ये बात इमरान खान को लगता है पाकिस्तानी कौम पागल है, वो जिस ट्रक की बत्ती के मगर लगा देगा वो साइफर हम कोई गुलाम है, वो हकीकी आज़ादी, वो फलाना, वो ढिमका, वो आज जो है वो बेचारे ढूंढते फिर रहे हैं, उनको वो तरीके बता रहे हैं लोग ऐसे सोशल मीडिया पे कैसे स्टिकर उतारने हैं गाड़ी के पीछे से। लेकिन लोगों को मालूम है कि ये सब किसका किया धरा है, और मेरा आपके पास आने का एक मकसद ये भी जाहिर है
कि हम लोगों को वो सच्चाई बताना चाहते हैं। लोगों को मालूम है, क्या 4 साल पहले मेरी पार्टी की हुकूमत थी? नहीं। क्या IMF के पास हम गए थे? नहीं। क्या ये मुआहदा हमने साइन किया था? नहीं। क्या वहाँ पर 50 रुपये लेवी, पेट्रोलियम लेवी, और जो है वो 36 रुपये बिजली की कीमत बढ़ाने का वादा हम करके आए थे? नहीं। ये सब वादे इमरान खान ने किए, लेकिन उसको पूरा हमने कर रहा है। और ये नून लीग का एक इसको मैं फ़ख्र भी महसूस करती हूँ कि मुश्किल फ़ैसले इस मुल्क पे, जब मुश्किल वक्त आता है, मेरी पार्टी को आगे आना पड़ता है, मेरी पार्टी की लीडरशिप को आगे आना पड़ता है, और हम इस मुल्क को बचाते हैं, अपनी सियासत को, अपनी ज़िंदगियों को, अपनी जानों को, अपनी इज़्ज़तों को कॉस्ट पे लगा के। लेकिन ये मुल्क है तो हम सब है। हम इमरान खान की तरह पुराने नहीं हैं इस मुल्क के अंदर, और ना हम इस मुल्क के मेहमान अदाकार हैं। ये मुल्क हमारा है, इसको हमें ही चलाना है और हमें ही संभालना है। बताइएगा कि पंजाब में आईनी बहरान आया हुआ है, क्या 90 रोज के अंदर पाकिस्तान आपकी जो जमात है वो इंतखाबात कराएगी? ये आईनी बहरान किस तरह खत्म? मेरी जमात ने इलेक्शन कराना ही है भाई, इलेक्शन कमीशन ने कराना है इलेक्शन, लेकिन और आप किस तरह हम तैयारी कर रहे हैं। 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हाँ, वो हर वक्त रखते हैं सफाई। हम किसी वक्त भी प्रोना आ सकता है, तो हर हालात के लिए गवर्नमेंट को तैयार होना चाहिए। ये बता दीजिएगा कि केड़ा आज तक कोई एक फैसला बताओ जो इमरान खान ने मुश्किल किया हो? जब वो महंगाई करते थे या कोई भी पेट्रोल महंगा करते थे तो वो आवाम को कहते थे घबराना नहीं, और वो हौसला ये कहते थे। अब मौजूदा गवर्नमेंट भी यही कह के आवाम को दिलासा दे रही है कि घबराना नहीं। नहीं, वो तो फेक ड्रामा करता था ना। उसके तो वो तो एक ड्रामाबाज आदमी है, वो एक एक्टर है और वो एक्टिंग करता है। हम हालात बता रहे हैं और हम कह रहे हैं कि इन हालात के साथ हमें जीकर कुछ वक्त मुश्किल काट कर अगले अच्छे आने वाले वक्त, और मैं समझती हूँ मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के ऊपर आवाम का एतमाद मौजूद है, क्योंकि जब जब इस मुल्क में मुश्किल आई है, मुस्लिम लीग नून ने ही उसको सॉल्व किया है। वो लोड शेडिंग के साए हों, वो मुल्क में दहशत गर्दी हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो, और एटमी धमाकों के बाद भी इस तरह की सूरत हाल थी इस मुल्क के अंदर। हम उसके बाद इस मुल्क को कहाँ से कहाँ ले गए थे, इंशाल्लाह अब भी लेके जाएंगे। क्योंकि इमरान खान पागल हो गए हैं, और वो आज से वैसे पागल नहीं है, बचपन से पागल हैं, और उनको शौक है कि एक तरफ जहर खाने। देखिए, आप आवाम से कह रहे हैं कुर्बानी दो, हम तुम्हारे ऊपर जो है 272 रुपए का पेट्रोल होगा, 170 रुपए के टैक्स लगेंगे, लेकिन वो टैक्स इकट्ठा करके इमरान खान का चूंकि दिल चाह रहा है इलेक्शन करा दें, तो आप वो अरबों रुपया यहाँ से लें और आप इमरान खान की जो है वो ईगो पे लगा दें। आई एम सॉरी, पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा, पाकिस्तान के आम आदमी की जेब से निकला हुआ पैसा इमरान खान की अयाशी के लिए, इमरान खान के लिए शौकों के लिए सर्व नहीं होगा, वो पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए सर्व होगा। थैंक यू।